नमस्कार, मैं भारत पंचवाल स्वागत करता हूं आपका राजीव टाइम में। आइए रुक करते हैं बड़ी खबर की ओर। इंदौर में सड़क सुरक्षा को लेकर आयोजित सीमा बैठक में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे ने पुलिस और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर नाराजगी जताते हुए सड़क सुरक्षा उपायों के प्रभावी क्रियान्वयन के निर्देश दिए। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए केवल योजनाएं बननी पर्याप्त नहीं है, बल्कि उनका समयबद्ध और गंभीरता से पालन भी जरूरी है। बैठक में सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी पहलुओं की समीक्षा की गई और संबंधित विभागों को जवाबदेही के साथ काम करने के निर्देश दिए गए। मंगलवार को इंदौर में आयोजित सड़क सुरक्षा समिति की समीक्षा बैठक में सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज अभय मनोहर सप्रे ने सड़क दुर्घटनाओं की रोकथाम के लिए किए जा रहे कार्यों का विश्लेषण किया। बैठक के दौरान उन्होंने ब्लैक स्पॉट सुधार, यातायात प्रबंध, सड़क इंजीनियरिंग, संकेतकों की उपलब्धता, हेलमेट और सीट बेल्ट के पालन सहित सड़क सुरक्षा से जुड़े सभी मुद्दों की समीक्षा की। मैंने कलेक्टर साहब से निवेदन किया था कि आज की मीटिंग मैं शायद थोड़ा कम बोलूँगा, इंटरेक्शन ज़्यादा आप करेंगे, लोगों के व्यूज सुनेंगे और सिर्फ आप जो राजकीय जो लोग हैं अपने शासन के, उनको तो बुलाइए क्योंकि उनकी ड्यूटी है। और हमने कहा ये ऐसा सब्जेक्ट है कि इसमें अपने को इट इज़ ए सोशल इवेंट, जहाँ मैंने कभी सोसाइटी के लोगों का आना बहुत आवश्यक है। और हमने कहा इसमें सबसे अहम भूमिका मैंने कहा मीडिया निभाता है। मुझे लगता है कि मीडिया के यहाँ मेरे भाई लोग आए होंगे, आए हैं, मीडिया के लोग आए, मुझे लगता है इस जन बैठक में इसमें सहभागी हों। और बाकी जो एसोसिएशन वगैरह के भी लोग थे, स्कूल के लोग थे, कॉलेजेस के लोग थे, सब यदि मैं ऐसा कहूँ कि यदि आज मैं आपसे एडवाइस लेने आया हूँ, आपका मार्गदर्शन लेने आया हूँ, आपका कोऑपरेशन लेने आया हूँ, तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। विषय बड़ा गंभीर है, क्योंकि मैं देश का चेयरमैन हूँ अपने रोड सेफ्टी का, तो पूरे देश में जाता हूँ। हर एक जिले तो नहीं जा पाता, 758 जिले हैं पूरे देश में। मध्य प्रदेश से मैं जुड़ा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश का रहा हुआ हूँ, रहता हूँ। इंदौर ने मुझे एक न्यायाधीश की जो आज मेरी जो छवि बनी है न्यायाधीश की, आज इंदौर उसमें जिम्मेदार है, क्योंकि उनकी वजह से आज मैं इतना ऊपर बढ़ा और ऊपर तक गया और इसके लिए मुझे जिम्मेदारी दी है। तो आई हैव स्पेशल अफेक्शन फॉर इंदौर, नो डाउट अबाउट इट। उन्होंने अधिकारियों से कहा कि विभिन्न विभाग आपसी समन्वय के साथ तय समय सीमा में कार्रवाई सुनिश्चित करें और सड़क सुरक्षा से जुड़े नियमों का कड़ाई से पालन कराया जाए। उन्होंने ये भी स्पष्ट किया कि सड़क सुरक्षा के मामले में किसी भी प्रकार की लापरवाही स्वीकार नहीं की जाएगी। देखिए, ड्रिंक एंड ड्राइव का मुहिम लगातार निर्देश पर लगातार चल रहा है और हेलमेट मुहिम भी हमारी जो एनफोर्समेंट एजेंसी वो लगातार भी लगभग पिछले साल तुलना करें तो हम हेलमेट की कार्रवाई होती है। इस तरीके से ड्रिंक एंड ड्राइविंग मुहिम में भी हम लोग काफ़ी आगे हैं। लगभग 20,000 से अधिक व्यक्तियों के यहाँ चालान बनाए हैं और कार्रवाई में कभी नहीं है। फिर भी चूँकि हमसे असर है, हमारे कमिश्नर एरिया में जो भी ब्लैक स्पॉट है उसका स्टडी करेंगे और अलग अलग हर जो भी एक्सीडेंट होता है उसकी पूरे एनालिसिस करके और प्रयास ये करेंगे कि इसमें कमी हो। जागरूकता अभियान भी हमारा चलता है। आपकी जानकारी को हर सप्ताह लगभग 45 सप्ताह से लगातार हेलमेट वितरण और जागरूकता का अभियान चला रहे हैं और जिसमें लगभग 5,000 से ऊपर हेलमेट खुद कमिश्नर सर ने ही इशू किए हैं। उसके बावजूद भी लगातार हमारे स्कूल कॉलेज में हमारे सेशंस चलते रहते हैं जिसमें हम हेलमेट में जागरूकता का अभियान चलाने का प्रयास करते हैं। इस प्रयास को हम और तेज़ करेंगे, जैसा कि सर जस्टिस महोदय ने कहा था कि इसमें कई जगहों पे स्कूल कॉलेज में हम इस तरह का अभियान चलाएं कि नो हेलमेट नो अटेंडेंस। तो इस तरह का हम लोग भी एक अभियान यहाँ चलाएंगे और सभी कोचिंग इंस्टीट्यूट और यहाँ जितने भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहाँ पर भी जा करके इन चीज़ों को हम प्रमोट करेंगे और प्रयास करेंगे कि अधिक से अधिक लोग यहाँ हेलमेट पहनते हुए नजर आए। सर, लंबे समय से अवेयरनेस प्रोग्राम भी ट्रैफिक पुलिस चला रही है, तो लोगों के बिहेवियर में क्या खास चेंजेस देखते हैं? निश्चित रूप से उनका बिहेवियर पॉजिटिव है और सभी लोग मन से तो यही चाह रहे हैं कि हम ट्रैफिक रूल्स को ओबे करें, लेकिन फिर भी अभी भी चूँकि यहाँ पे इंदौर महानगर है, यहाँ पर बाहरी लोग बहुत सारे लोग आते हैं और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पे बहुत सारे लोग बच्चे पढ़ते हैं जो बाहर के होते हैं, तो उनको एजुकेट करने की आवश्यकता है। जो इस पूरे जागरूकता अभियान को हम और तेज़ी देंगे और निश्चित रूप से जो हमारे जस्टिस महोदय ने जो निर्देश दिए हैं उसका हम 100% पालन करना सुनिश्चित करें। देखिए, ट्रैफिक जाम निश्चित रूप से कई बार होता है, चूँकि बारिश होती है और तब पानी एक तरफ कहीं इकट्ठा हो जाता है, वो भी एक रीज़न होता है। लेकिन हमारे ट्रैफिक के जो भी जवान हैं वहाँ पर मौके पर लगातार ऐसे जाम जब होने की जब भी संभावना होती है तो हम लगातार वहाँ पर कार्रवाई करते हैं।
करके हम उसको ख़त्म करते हैं। इनफैक्ट ट्रैफिक यहाँ धीमा हो जाता है जहाँ कई बार हम बोल देते हैं, और अधिकांश समय पे हमारी एक तो यहाँ पे कई जगह में जो ब्रिजेज वगैरह बन रहे हैं उसकी वजह से भी थोड़ी सी समस्या जाती है, लेकिन सभी लोग मुस्तैदी से नगर निगम की टीम, KP की टीम मिल करके इसमें कार्य करती है और इसको यथाशीघ्र हम काबू में पाएंगे। डीसीपी बैठक में कलेक्टर शिवम वर्मा ने भरोसा दिलाया कि समीक्षा बैठक में मिले सुझावों और निर्देशों को गंभीरता से पालन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि शहर की यातायात व्यवस्था में आवश्यक सुधार किए जाएंगे ताकि सड़क दुर्घटनाओं में कमी लाई जा सके। देखिए, आज जो माननीय उच्चतम न्यायालय की कमेटी ऑन रोड सेफ्टी, उसके चेयरमैन महोदय रिटायर्ड जस्टिस सप्रे सर आए थे और उन्होंने आज समीक्षा भी ली। उन्होंने सभी मतलब पहलू जो रोड सेफ्टी के हो सकते हैं, ब्लैक स्पॉट्स के या चालानी कार्रवाई या सभी पहलुओं को उन्होंने एनालाइज किया और हम लोगों को निर्देश भी दिए। साथ ही साथ आज बैठक में न सिर्फ शासकीय विभाग बल्कि स्कूल कॉलेजेस से, NGO से, मीडिया साथी, बहुत सारे जो हमारे सम्मानित इंदौरवासी उनको भी आमंत्रित किया गया था। सबके फीडबैक भी लिए गए और आज सर ने यही स्टेट किया कि जो हमारे जैसे ब्लैक स्पॉट्स पे काम हुए बट डेथ्स अभी भी हमारी बढ़ रही है, तो हेलमेट मतलब हेलमेट ना पहनना, सीट बेल्ट ना लगाना, इस पर उन्होंने चिंता जाहिर की है। हमारी जो हेलमेट की चालानी कार्रवाई है वो निरंतर बढ़ी है, लेकिन इसके बावजूद भी हेलमेट पहनने वालों की संख्या अभी भी कम है। तो इसके लिए उन्होंने सख्त निर्देश दिए हैं कि सभी लोग मिलकर, सभी सम्मानित इंदौरवासी मिलकर इस पे काम करें। जान बचाना सबसे जरूरी है और यदि हम हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट पहनेंगे तो निश्चित ही हम अपनी जान बचा सकते हैं और तो इसी पे काम करने की जरूरत है। बाकी जो इंजीनियरिंग के और पॉइंट्स हैं, अपनी रोड सेफ्टी के जो मानक हैं उसके हिसाब से रोड्स को इम्प्रूव करना, ये काम निरंतर चल रहा है, इसको और गति दी जाए। और साथ ही साथ जो बाकी चीजें जैसे इमरजेंसी केयर है और एजुकेशन वाला पार्ट है, उस पर भी हम लोग और काम करेंगे। आज स्कूल संचालक, स्कूल जो प्राइवेट स्कूल से उनके भी पदाधिकारी थे, पेट्रोल डीलर एसोसिएशन के पदाधिकारी थे, सबने ये आह्वान किया कि हम सब लोग मिलकर रोड सेफ्टी के लिए काम करेंगे और हम लोग यही प्रयास करेंगे कि हमारे जिले में दुर्घटनाएं और कैजुअलिटी से कम होने वाली नगण्य हो, इसके लिए हम लोग प्रयास करेंगे। सर, रोड इंजीनियरिंग पर भी उन्होंने चिंता जाहिर की कि उसके कारण सब मतलब डेथ का रेशियो बढ़ता है, तो क्या हमारा जो ब्लैक स्पॉट चिन्हित हुए उन पर हम किस तरीके से? देखिए, हमारे यहाँ जितने ब्लैक स्पॉट चिन्हित थे उस पर सब पे काम चल रहा है और जो ब्लैक स्पॉट्स जो चिन्हित है वहाँ पर पिछले साल में अगर हम देखें तो हमने दुर्घटना और जो कैजुअलिटी है वो कई जगहों पर 0 भी किए हैं, लेकिन फिर भी यदि एक भी जान जाती है रोड इसके एक्सीडेंट से तो वो हमारे लिए चिंता की बात है और तब तक वो काम अधूरा है हमारा। तो इसके लिए निरंतर ये कार्य किए जा रहे हैं। रोड सेफ्टी, ब्लैक स्पॉट के साथ साथ जो बाकी पहलू होते हैं, चाहे ओवर स्पीडिंग के हो या ड्रिंक एंड ड्राइव के हो या फिर सेफ्टी गियर्स, हेलमेट, सीट बेल्ट न लगाना, वो पहलू भी जरूरी है। तो सभी पे काम करने की जरूरत है। जहाँ तक इंजीनियरिंग की बात है, निरंतर सभी रोड एजेंसीज पे काम कर रही है, इसकी लगातार समीक्षा की जा रही है और जो भी मानक होते हैं उस हिसाब से हमारी रोड बनी, इसमें हम काम कर रहे हैं। हम आपको बता दें, बैठक में पुलिस, जिला प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारी और विभिन्न सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि भी मौजूद रहे। सड़क सुरक्षा को लेकर समन्वित और प्रभावी कार्रवाई पर विशेष जोर दिया गया। और फिलहाल के लिए खबर में इतना ही। तमाम जानकारी के लिए देखते रहिए राजीव टाइम।